राजेंद्र गुड्डा ने इस उदयपुर वाटी के अंदर, जब मैं आया था मात्र 12 या 13 उप स्वास्थ्य केंद्र थे और आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने सेंचुरी ठोक दी। 100 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल, आज तक जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल सारे लोगों ने बना, उसे डबल मैंने बना दिए। कॉलेज की बातें कर रहे थे, हॉस्पिटल की बातें कर रहे थे, उन बातों का रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पूरे राजस्थान की धरती पर आप लोगों ने जो ये सारे काम मैंने किए, इस काम के काबिल मुझे आपने बनाया है, ये ताकत मुझे आपने दी है। और आपकी दी हुई ताकत का मैं इस मंच के माध्यम से घोड़ापुर के भैरू जी महाराज के सामने खड़ा होकर आपको कह रहा हूं, मैंने आपकी दी हुई ताकत का 100% सदुपयोग किया। एक भी जगह आपकी दी हुई ताकत का मैंने दुरुपयोग नहीं किया। क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब के को कोई इंसाफ मिले, गरीब को न्याय मिले। अभी जो बता रहे थे 26 लोग मर गए एक शादी समारोह में, 26 लोग एक साथ मर गए, 29 लोग जिंदगी और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। दुल्ला आयुष्मान के अंदर बींद राजा, दुल्ले के भाई, दुल्ले की मां मर गई, बाप मर गया, दुल्ले के भाई मर गए, एक भाई की बहू मर गई, 2 बच्चे मर गए, एक भाई बच्चा है। परिवार खाली हो गए। और जो ताकत आपने मुझे दी थी, उस ताकत से मैं जोधपुर की धरती पर जाके मैंने वहां के कलेक्टर को कहा कि 26 बकरी मर जाती है तो कलेक्टर आ जाता है, कैसे नहीं आया तुम? 26 बकरी मर जाए। जो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी यहाँ आके मुझे बिना पंजे का लोटा बता के गया, उस गजेंद्र सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, तेरा खुद का लोकसभा क्षेत्र था गजेंद्र सिंह, और उसके अंदर 26 जनाजे उठे और 29 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तू उस घर में जाके उसके आंसू पूछने वाला हुआ क्या? मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने आप सबकी तरफ से उदयपुर वाटी के 36 कौम की तरफ से प्रत्येक मृतक को 1-1 लाख रुपए दे गया हूं। राजेंद्र गुड्डा ने उदयपुर वाटी का प्रतिनिधि थी प्रत्येक, और उसके बाद में दूसरे लोग मजबूर हुए उस परिवार की मदद करने के लिए। वही एक करण सिंह मुचाड़ा बैठा था, उसने सारे के सारे 26 लोगों को उसने 50-50 हजार रुपए दिए। देवी सिंह भाटी ने भी 17 लाख रुपए दिए। और हो सकता है वो व्यक्ति नहीं आ सकते दुनिया में, लेकिन उन घरों को जाके देखो, एक व्यक्ति मात्र 22 साल का लड़का सुरेंद्र सिंह, आग का गोला जल रहा था, उसके अंदर 100 मीटर दौड़ के आके उस आग के अंदर कूद गया और उसने कम से कम 20 जिंदगियां बचाई, उसने 20 लोगों की जान बचाई, खुद मर गया। ऐसा बड़ा हादसा आजादी के 70 साल बाद में मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, पहले सुना भी नहीं। पूरे परिवार खत्म हो गए, 50 से आसपास लोग, और वहां लोग नहीं जाएंगे उनके घर। तो क्या बात करते हो? मैंने आपके यहां से निकल के, लोग कहते थे ये हमारे प्रमुख साहब, ये कहते थे हमारे अब मजदूरों की संख्या 28 हो गई और कम से कम 15 लोग बचने की स्थिति में नहीं है। ये हमारे प्रमुख साहब कहते थे ये जो गुंडा है, देवगढ़ जी गढ़वाल भी गुंडा ही बताते थे, है ना, ये सारे के सारे लोग। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पावर कसौटी होती है व्यक्ति की। पावर मिलने के बाद पता चलता कि आदमी कैसा है। कमजोरी में तो सारी दुनिया बढ़िया है, पावर मिलने के बाद ये तो हकीकत बात यह है कि जातिवाद जो हमने नहीं पैदा किया, हमसे बीतेगा भी नहीं। यदि चुनाव जातिवाद के अलावा हो, पार्टियां नहीं हो, तो कैंडिडेट अपना नाम ढूंढते मिले नहीं। आपको पता है, यदि सैनी समाज के वोट और कांग्रेस पार्टी के वोट अलग कर दो तो भगवान राम सैनी की जेब में 25 वोट नहीं है।
और जाट समाज और बीजेपी के वोट अलग कर दो। सुखवंत चौधरी की जेब में भी वोट नहीं है, और मेरी बसपा के तो 1100 वोटों की पार्टी थी उस बसपा से, और मेरे समाज और पार्टी के वोट अलग कर दो तो 50,000 राजेंद्र गुंडा के दोस्त हैं। अरिया सप्लीमेंट्री जाट माड़ी 2 किताबा में आवाज हो गई, रामनिवास जी बैठा, एक विद्याधर जी बैठा। सप्लीमेंट्री तो जातिवाद की मेरी थोड़ी बनाई है। आज सप्लीमेंट्री कौन टूटे? ये टूट नहीं भाई, ये कास्टिज्म है, ये किसी ने पैदा नहीं किया है। लोकतंत्र के लिए बुराई तो बता सके, लेकिन व्यक्ति के उसके काम देखने चाहिए। जो आदमी का काम देखे, और काम में भी कमी है। सच बात यह है कि मैं रोज कम से कम 1500 लोगों से मिलता हूं, 100-200 लोगों के कांटे निकालता हूं, कभी भी इसकी परवाह नहीं करता। मारवाड़ जी ने कुछ जोश में आगे कोई ऐसी बात कर दी, मैं उस बात का समर्थन भी नहीं करता। और मेरे वक्ताओं ने एक आधे ने, कोई हमारे संजय जी नेहरा ने भी कोई जोश में आके सरपंच संघ के जिले के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, और कुछ सरपंचों की मांगे ऐसी जिससे सरकार इनकी मांग सुन नहीं पा रही। तो ये हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से थोड़े से नाराज है, तो इन्होंने भी कुछ कह दिया होगा। लेकिन वो नौजवान है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हम सब लोग, मेरा 2 साल का कार्यक्रम तो कार्यकाल तो कोरोना खा गया, कोविड के अंदर बाहर ही नहीं निकल पाई। फिर सरपंच के चुनाव के 3 टुकड़े हो गए। काम करने का जो समय मिला, हकीकत बता रहा हूं आपको, खाना खाता खाता 20 फोन करता हूं। बाथरूम में जाते तो लोग घुस जाते अंदर कि यहां भी फोन कर, गाड़ी में बैठने के बाद भी। और कई बार रामनिवास जी हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं, बोले मंत्री तेरे को गुस्सा नहीं आता क्या? कहते मेरे पास अब लोग आते मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैंने रामनिवास जी को कहा, रामनिवास जी ये जो मेरी आवाज में जो ताकत है, इस जनता की, लोगों की ताकत, ये गुस्सा किस चीज का? मेरे बोलने से लोगों के काम हो जाते हैं, मेरे बोलने से। और हकीकत बात यह है कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, मैंने इस उदयपुर वाटी की जनता, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के बड़े बड़े छोटे भाई और बहन, आपको मैंने सब कुछ माना है। और इसके अलावा मैं नेताओं को मैं कुछ समझता भी नहीं। भरूची तेल का चूरमा कुछ ही कौन समझे, कुछ ही कौन समझे। और ये सच बात है कि जो काम मुझे, कुछ काम है हमारे, जैसा वकील जी कह रहे थे कि गुड़ा पूंग नेवरी मिलके नगर पालिका हो जाए, हमारे चेयरमैन साहब कह रहे कि हमारे एडीजे कोर्ट हो जाए, हमारे प्रमुख साहब के भी कुछ डिमांड है। तो मैं इसके लिए अंत में साजू जी पूरी और हमारे जगदेव जी पूरी के सुपुत्र हॉस्टल की जमीन में उन्होंने भी त्याग किया है, और ये भूमि दाता के रूप में मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके लिए बाकी मेरे सभी गुड़ा गांव के आसपास के गांव से जितने भी, ये कॉलेज का जगह का चुनाव भी बहुत शानदार हुआ, और सतपाल जी जो काम करते हैं उसको हद से ज्यादा बढ़िया करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इतना ज्यादा बढ़िया की जरूरत भी नहीं है कि हमारे जाने के पीढ़ियों के बाद में वो भवन खड़ा रहे। इतना ज्यादा मजबूत भी मत बनाना कि वो 100 साल की सीमेंट की उम्र होती है। तो इसकी ये जो व्यवस्था चल रही है उसके सतपाल जी काम खूब बहुत घर से ज्यादा, खुद के काम से ज्यादा रुचि लेते हैं। और सभी जनप्रतिनिधि सारे लोग आप आए, और ये हमारे क्षेत्र की सुंदर जगह होगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि अच्छे कोच लगा के या एक अच्छा स्टेडियम डेवलप करके, और बच्चों के खेल की अच्छी व्यवस्था करके, और बच्चों की कोचिंग की अच्छी व्यवस्था करके, और ये ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसके अंदर लोग स्वाभाविक रूप से, लोग कोटा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के लोग कोटा में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बेटों को। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, हकीकत यह है कि यदि हम बच्चियों पर ध्यान दें तो बच्चों से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं।
हम बच्चों को भी साइड नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरा व्यक्तिगत अनुभव। पता नहीं किस तरीके से मेरी बेटी को लगा, उसको लगा 3-4 साल पहले की शायद मैं उसको महसूस हुआ, अभी वो 10वीं क्लास में है, मनसा उसका नाम है, तो 3-4 साल पहले तो वो 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ती होगी। उसको लगा कि शायद मैं बेटे को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूं, तो उसने पूरे कॉन्फिडेंस से आके मुझे कहा, बोले दादा कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपका बेटा मेरे से 4 कदम पीछे रहेगा, कुछ भी कर लेना। ये कॉन्फिडेंस, तो ये हमारी बच्चियों के अंदर गजब की प्रतिभा है, गजब की प्रतिभा है। इस प्रतिभा को हमारे काश्तकार भाई बैठे, जिस खेत में कभी खेती नहीं हुई हो, उस खेत में यदि अनाज होता तो बहुत शानदार फसल होती है, कि गावत जमीन आसूदी। तो इन बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया है, इनको यदि हम अवसर देंगे तो ये हमारे क्षेत्र की तकदीर बदल देंगी, अपने परिवार का, अपने आसपास का वातावरण चेंज कर देंगी। और मैं बेटियों को एक बात कहना चाहता हूं, माता पिता आपसे कुछ नहीं चाहते, अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा बेटी परिवार का और माता पिता का सौभाग्य होता है, सौभाग्य। लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, आजकल के जो कुछ चीजें अच्छी आई, इनके साथ साथ हमारे जो संस्कार हैं, हमारे माता सीता के संस्कार हैं, हमारे धर्म में इतनी शानदार मीराबाई का संस्कार है, हमारे रानी पद्मिनी के संस्कार है, हमारे धर्म में इतने शानदार संस्कार है, हमारी समाज में इतने शानदार संस्कार है। और हम ये संस्कारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, और उस खुशबू से हमारा पूरा ये ऐसी स्थिति हो कि हमारे गांव की बेटी को पूरे जिले के लोग कहेंगे वो हमारे झुंझुनू की बेटी है, हमारी तहसील की बेटी है। और उसके ऊपर आसपास के गांव गए कि गांव के लोग भी कहेंगे गुड़ा की बेटी है, नेवरी की बेटी के लिए गुड़ा और पुंग आसपास के सारे गांव गए, हमारी बेटी, हमारे आस 8 गांव की बेटी है, ऐसा। और इसके लिए देखिए, व्यक्ति जो होता है उसका बाहर का आवरण 5 मिनट का होता है, व्यक्ति का तो गुण देखने चाहिए। इंसान में इतनी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का यदि 100% व्यक्ति दे तो कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। मैं इस आज के शानदार मौके के ऊपर ये ठेकेदार जी से, एक्शन साहब से ये कहना चाहूंगा, ये भवन कब तक हम इन बच्चों को सुपुर्द कर देंगे, और ये इसके लिए आप अपने ठेकेदार से और एक्शन साहब, ये कॉलेज का भवन कितने दिन में बन के हम हमारी इसका हम उद्घाटन करें, उसके लिए आप बताइए। 8 महीने के अंदर ये भवन तैयार हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि मां भवानी जगदम्बा की कृपा रही तो इस कॉलेज के अंदर हम जल्दी पीजी कॉलेज की क्लासें लगाएंगे। और इस कॉलेज का महत्व है, यदि को सबसे ज्यादा समझ सकता है तो कुलदाराम जी, हमारे केएल छिलोलिया साहब, जिन्होंने बार बार कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुड़ा के अंदर लड़कियों का कॉलेज हो सकता है, क्या विश्वास नहीं हो रहा था। कुलदाराम जी, भोजगढ़ और बाछड़ी के लोगों को विश्वास नहीं था कि यहाँ 12वीं का स्कूल हो सकता है। गिरावड़ी और खो के लोगों को विश्वास नहीं था कि हमारे 12वीं का स्कूल हो सकता है। मैं बताना चाह रहा हूं, जिस चीज का विश्वास नहीं हो, आपको तो यह विश्वास भी नहीं था कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे लोग, इसके अंदर आप जितने भी लोग आज के कार्यक्रम में आए, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप हो। मैंने तो स्वागत भी इसीलिए नहीं कराया, और मैं आपके और इनके बीच में बैठा था, दोनों तरफ के लोगों के, मैं तो उमेश जी के पास बैठा था, आप दोनों के बीच में। और इसमें कोई मंच वाली बात नहीं है,
हमारे सरवण कुमार जी शर्मा हमारे बेस्ट जी वो नीचे बैठे हैं, सरपंच साहब कांग्रेस साहब उधर बैठे हैं, हमारे फिरोज जी। ये तो एक व्यवस्था है। गांव के लोगों ने बाहर के लोगों को सम्मान दिया और बाहर के जितने भी अतिथि पधारे, देखिए मेरे से पूछा था इन्होंने महेंद्र जी सरपंच साहब कि साफे कितने मंगाने हैं, मैंने कहा मुझे पता नहीं। फिर उन्होंने कहा सोल कितने मंगाने हैं, वो मुझे पता नहीं। कितने लोग हमारे मेरे दोस्त ज्यादा हैं, तो फिर मैंने कहा यार आप माड़ा मंगा लो तो कम ज्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं इनको ये कहा था कि मेरे जितने लोग आएंगे मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और आप सारे के सारे लोग अपना कीमती समय निकाल के आए। सबको कहीं ना कहीं जरूरी काम था और सबसे जिम्मेदार। देखिए सारे लोग बैठ के इधर उधर हिल रहे थे, लेकिन एक कॉलेज के जो छात्राएं हैं इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इनको पता है कि आज के मेजबान तो ये हैं, ये सारे लोग इनके लिए हैं। इसके लिए आज का जो कार्यक्रम था आपका था, आपने शांति से बैठ के पूरा टाइम देके कार्यक्रम कराया। और आयोजक कार्यक्रम के जितने आयोजक हमारे गांव से महेश जी थे भाई, इनके साथ पूरी टीम है, गोवर्धन लगा हुआ है और दातार सतपाल जी, वो पूरी की पूरी टीम, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, शक्ति काका जो सब लगे हुए थे, इन सारे लोगों का, पवन जी सरकार है, रमतार है भाई, छोटा विजेंद्र है, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो गोड़ागुर भैरव जी महाराज की, जय बोलो जगदम्बा भवानी की, जय बोलो मनसा माता की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भव्य और सुंदर कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और 2 लाइनों के साथ समापन इस कार्यक्रम का करना चाहूंगा। निश्चित रूप से हमें गर्व है इस राज